जी, वेलकम टू मेयर क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ डेनिम की जैकेट की कटिंग कर रही हूँ, जिसमें मेरा रिक्वायर्ड मटीरियल मैंने साइड में लिख दिया। उसके बाद भी मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या-क्या चाहिए। सामने फ्रंट के लिए हमें लॉन्ग ज़िप चाहिए और पॉकेट के लिए छोटी ज़िप चाहिए, ठीक है। ये हमारा 2 मीटर डेनिम फैब्रिक है और चार्ट पेपर मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 चार्ट पेपर लिए हैं, क्योंकि लंबाई कम आ रही थी तो इसलिए मैंने 4 चार्ट पेपर लिए। आप भी ज़्यादा ही लें। ये मेरा डेनिम का फैब्रिक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना स्ट्रेच कर रहा है। और ये हमारी वुलन लाइनिंग है, ठीक है। ये वुलन लाइनिंग मैंने यहाँ मार्केट से ली थी। यहाँ पे इसको ये लोग फ़र बोल रहे थे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। अब ये हमारा चार्ट पेपर हमने ओपन कर लिया। ये वन सिर्फ सिंगल चार्ट पेपर है, हमने इस पे सिंगल पे कटिंग करनी है। अब यहाँ पे इसकी लेंथ कम थी तो मैंने बीच में से अपना जुगाड़ लगा के इसमें टेप लगाई और टेप लगा के इसकी जितनी मुझे रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी उतनी मैंने अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लिया। आप भी इसी तरीके से करें। अगर आपकी लेंथ कम है तो आप इसमें टेप लगाएं और अपनी जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी लेंथ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मेरी जितनी भी फुल लेंथ थी वो 30 इंच चाहिए थी। इसमें बेल्ट का जो हम नीचे अलग से डिज़ाइन बनाते हैं ना बेल्ट वाला, वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से ही ऐड कर लें, ताकि आप जब कटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत पता नहीं चलेगा कि हाँ हमने यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग कर ली है, ठीक है। सिर्फ 2 इंच ऊपर जाके आपने मार्किंग कर देनी। अब ये इस तरीके से मैंने मार्क कर लिए। अब यहाँ से हमने जो भी हमारी शोल्डर विड्थ है ना उसका हाफ़ करना है। यहाँ मेरी शोल्डर विड्थ 18 इंच है, उसका मैंने हाफ़ किया तो 9 इंच आ गया, ठीक है। अब पहले आपने जहाँ हमने ज़िप लगानी है फ्रंट में ओपन में, जो हमें ओपन रखना है ना, वहाँ पे हमने जो ज़िप लगानी है ना उसका आपने 1 इंच का मार्क करते जाना ऊपर से नीचे तक। जहाँ तक हमारी 30 इंच की लेंथ आई है ना वहाँ तक आपने 1 इंच का मार्क करना है। 1 इंच का इस तरीके से मार्क कर लिया। अब आप ये सारे मार्क को स्ट्रेट कर दें पेंसिल की हेल्प से। मैंने मार्कर का यूज़ यहाँ नहीं किया है, पेंसिल का यूज़ किया है। अब यहाँ से हमारी जो भी शोल्डर विड्थ थी, यहाँ मेरी शोल्डर विड्थ 9 इंच है, उसमें मैंने 1 इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि हाफ़ इंच नेक के पास से भी दबेगा और हाफ़ इंच इस तरफ भी सिलाई में जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन कर लिया, ठीक है। आप भी इसी तरीके से 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखें। अब ये हमारी शोल्डर विड्थ 9 इंच प्लस 1 इंच हो गया, तो ये 10 इंच की शोल्डर विड्थ होगी, ठीक है। अब आपने जो हमारी आर्म होल की जो लेंथ होगी ना आर्म होल की, वो लेंथ कैसे मेजर करनी है, तो जो भी हमारा चेस्ट है, यहाँ मैं आपको 4 पार्ट करके बता रही हूँ। अगर आपको 4 पार्ट करना नहीं आता तो आप टेप की हेल्प से 4 पार्ट इस तरीके से करें। यहाँ मेरी चेस्ट 44 थी। 44 पे पहले मैंने अपना जो हमारी फ्रंट जहाँ हमारा नंबर 1 लिखा होता है ना, उस नंबर 1 को आपने 44 पे इस तरीके से डबल कर ले ऐसे। ये डबल हो गया। अब आपने यहाँ पे ये डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसमें से फिर दोबारा से फोल्ड कर देना एक बारी, और ये इस तरीके से फोल्ड हो गया। ये यहाँ हमारे आराम से 4 फोल्ड। आप जब भी कोई भी काम करेंगे ना इस तरीके से ही 4 फोल्ड करें, ठीक है, जहाँ पे हमें 4 फोल्ड की ज़रूरत है। अब ये हमारी 11 इंच आया था, 11 इंच की हमारी आर्म होल लेंथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ आपने 11 इंच पे मार्क कर लें। अब इसी तरीके से आपने पूरा आगे तक 11 पे भी मार्क करते जाएं और वो सारे मार्क को आपने स्ट्रेट करना है। आप भी जब भी पैटर्न कट करें ना तो पेंसिल की हेल्प से ही कट करें, क्योंकि आप अगर मार्कर से कट करेंगे तो आपका ये पेपर ख़राब होगा, फिर आपको दूसरा पेपर यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप पेंसिल से करेंगे तो आप पेंसिल को इरेज़ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा पेपर भी ख़राब नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। यहाँ से हमने जो भी हमारा ऊपर हमने 10 इंच किया था, यहाँ पे भी हमने 10 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। अब ये लाइन को भी आपने स्ट्रेट कर देनी है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। अब ऊपर से आपने शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर डाउन हमने कितना करना है, 2 इंच करना है, क्योंकि हम ये जैकेट बना रहे थे, जैकेट में हमें 2 इंच का शोल्डर डाउन करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना और ना ही कम करना है। ये यहाँ पे आपने 2 इंच का शोल्डर डाउन कर दिया। अब आपने नेक का मार्क करना है, ठीक है। नेक का मार्क पहले कर लें, ताकि आप जब शोल्डर डाउन करेंगे तो आपको ईज़ी रहेगा। जो भी हमारी चेस्ट है उसको आपने 12 से डिवाइड करना है। यहाँ मेरी जितनी चेस्ट थी उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, तो हमारा 3.5 इंच आया। हाफ इंच मैंने कम करके 3 इंच पे ही मार्क किया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ छोटा नेक पे ही मार्क करना है, ज़्यादा बड़ा पे ना 3.5 इंच पे मार्क नहीं करना। अब ये हमने शोल्डर डाउन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारी जो भी चेस्ट है, जैसे हमने अपनी चेस्ट निकाल ली थी 4 पार्ट, उसका 11 इंच आया था। अब पहले आपने 11 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से आपने 11 इंच पे मार्क कर लिया। अब आपने इसमें 2.5 इंच की लूजिंग देनी है। यहाँ पे आपने ये इस तरीके से आप 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब आपकी ये 11 इंच पे आपने करा, फिर आपने 2.5 इंच की लूजिंग दे दी। अगर आपको बिल्कुल फिटिंग की पहननी है तो आप 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे लूज़ चाहिए था तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की ही मार्क करा। अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे देखिए ये 11 इंच हो गया,
जो भी हमारा चेस्ट था, अब उसमें हमने 2.5 इंच की लूजिंग दी है। आपको फिटिंग की पहननी हो तो आप 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अगर जैसे मैं जो ढीली थोड़ा लूज़ पसंद है तो मैंने 2.5 इंच की लूजिंग दी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टमक की लेंथ लगानी है, जो भी हमारी स्टमक है उसमें उसको आपने 17.5 इंच पे ही मार्क करना है। अगर कोई थोड़ा हाइट कम है तो आप 16 इंच पे भी कर सकते हैं, बट अगर हाइट थोड़ी ठीक है तो आप 17.5 इंच पे ही स्टमक की मार्किंग करेंगे। अब ऊपर से हमारा जो 11 इंच था ना, वो 11 इंच हमने नीचे 10.5 इंच पे मार्क करना है। 11 इंच में से सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है, इससे ज़्यादा माइनस नहीं करिएगा। बस ऊपर से आपने 11 इंच पे मार्क किया, फिर आपने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से भी आपने 2.5 इंच की ही लूजिंग देनी है। ये अब आपका पूरा जो वहाँ से यहाँ तक हमने जो ये मार्क किया उनको आप स्ट्रेट कर लें। ये स्ट्रेट हो गया हमारा। अब ये आपको पता लगे ये हमारी 10.5 इंच की मार्किंग थी, वहाँ से हमने 2.5 इंच की लूजिंग दी है। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमने स्टमक पे जो हमारा मार्क आया था, अब वहाँ पे हमने 13 इंच हमारा आया है, ठीक है। अब यही 13 इंच हमने हिप राउंड पे ले जाना है, जो हमारी चेस्ट जो हमारी जैकेट की सबसे नीचे वाली जो पोर्शन रहेगी, जो हमारी हिप पर आएगी, वो वाला यहाँ पर भी हमने हिप राउंड, ये मैंने लिख दिया अभी आपके लिए, ये 13 इंच पे ही आपने मार्क करना। अभी हमारा सिर्फ फ्रंट कटिंग हो रही है, अभी बैक इसमें कहीं भी ऐड नहीं है, ठीक है। अब ये जो भी हमने जितने भी मार्क किए थे उन मार्क को आपने शेप पट्टी की हेल्प से ऐसे मार्क कर लेना, पूरे अच्छे से लाइन कर लेनी है आपने, ताकि जब आप कटिंग करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमने जो हमारा आर्म होल की जो हम गुलाई देंगे ना, वो गुलाई देनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच से कम और हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो 1.25 इंच इसको बोलते हैं। तो आपने 1.25 इंच पे आपने अंदर मार्क करना है इस तरीके से, और जो भी आपकी शेप पट्टी की गुलाई वाला पोर्शन है ना उसको रखना है, और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है। हल्की सी कर्व लाइन लेनी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा ना कर्व होनी है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होनी है, तो हल्की सी कर्व चाहिए थी, तो मैंने ये इस तरीके से कर ली। अब यहाँ पे आपने आर्म होल की गुलाई देनी है, और गुलाई देते वक्त बहुत ध्यान से गुलाई दी, क्योंकि गुलाई का यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम होता है, तो आप बहुत हल्के हल्के हाथ से और अच्छे से गुलाई दें। ये मेरी गुलाई हो गई है। यहाँ से जो आपने देखा होगा, जो हम डेनिम की जैकेट्स खरीदते मार्केट से, उसमें सामने ऐसे फ्रंट पे स्टिच की लाइन बनी होती है, जो हम सिलाइयाँ काफ़ी सारी लगी होती है ना, तो वही वाला हमने डिज़ाइन इसमें भी डालना है। तो ऊपर से आपने जो भी हमने जो चेन वाला पोर्शन लगा था ना, जहाँ पे हमने जिप लगानी, उस वाले पोर्शन से 1 इंच का मार्क किया था। अब उस 1 इंच के मार्क से आपने अंदर में जाके 2 इंच का मार्क करना है, यानी अगर कोने से लगाएंगे तो 3 इंच पे आएगा, और जो हमने 1 इंच का मार्क किया था उससे मार्क करेंगे तो 2 इंच आएगा। तो इसी तरीके से आपने 2 इंच का ऊपर से नीचे तक मार्क करना है, जहाँ तक हमारी 30 इंच तक लेंथ है ना, वहाँ तक हमने 2 इंच का मार्क करना है। फिर ये सारी मार्किंग को एक स्ट्रेट कर देना है अच्छे से। अब ये हमारा पोर्शन कट होएगा, अभी अभी मैं कट करूँगी ना, तो आप देखिएगा कि इस तरीके से मैंने इसे कट किया है। आपने भी सेम इसी तरीके से कट करना है, और स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारे धीरे धीरे मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि आप इस तरीके से ऐसे ऐसे स्टिच करें। अभी हमारी शोल्डर थी, और ये यहाँ से हमारा आर्म होल है, ठीक है। यहाँ सामने हमने जिप लगानी, चेन हम लगाएंगे यहाँ सामने, तो वो भी मैंने लिख दिया। नीचे ये हमारा बेल्ट वाला पोर्शन है, वो हमने इस तरीके से कट करना है। अब जैसे मैंने कट करना है वैसे ही आपने भी कट करना है, ठीक है। ये पूरी हमारी मार्किंग रेडी हो चुकी, एक बार आप फिर से ध्यान से देख लें। अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है। ये कटिंग हो गई है। वीडियो मैंने यहाँ पे कटिंग की थोड़ी फास्ट कर दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए वीडियो मुझे 2 पोर्शन में बनानी पड़ी, कटिंग की और स्टिचिंग की अलग अलग। अब यहाँ से भी आपने ये बेल्ट की हमारी जो पट्टी है ना, ये अलग से निकाल लें। अब ये सामने से जहाँ पे हमने 2 इंच की मार्किंग की थी ना, वो आपने कट करना है। 1 इंच वाला मार्क नहीं कट करना है, 2 इंच वाला मार्क कट करना है। ये कट हो गया। अब ये हमारा फ्रंट पोर्शन अभी कट हुआ है, सिर्फ अभी हमारा फ्रंट कट हुआ है, बैक कट नहीं हुआ है। तो आप अभी पहले फ्रंट की कटिंग हुई है। अब यहाँ पे जो भी हमने कट किया ना, आप इस पर एफ बना लें, या पूरा फ्रंट लिख लें या खाली एफ बना लें। सिर्फ आपको एक मेजर करना है कि हाँ ये हमारा फ्रंट पोर्शन है। बेल्ट पे चाहे लिखे चाहे ना भी लिखे, क्योंकि ये हमारी ऑल ओवर जो पूरी नीचे तक राउंडिंग में होगी ना, पूरा गोल गुलाई राउंड होगा, वो बेल्ट का ये पोर्शन है, ये 2 इंच का है। अब यहाँ पे जो भी आप देख ना, हाफ इंच जहाँ पे हमने सिलाई लगानी, सिर्फ वो हमने हाफ इंच रखा है। ये वाला पोर्शन हमने हाफ इंच रखा है, बाकी कहीं भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं कट किया है, सिर्फ इसमें रखा है। ये बेल्ट अभी कटिंग नहीं की है। नीचे भी हमने हाफ इंच ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें बेल्ट ऐड करनी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट वो सॉरी बैक कट करने जा रहे हैं। तो बैक में भी मैंने टेप लगा ली, और जितनी मुझे रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए थी वो उसके लिए मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपने
एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने यहाँ कटिंग पहले कर ली थी, क्योंकि मुझे कटिंग आती है तो मैंने कटिंग पहले कर ली थी, बट आप पहले अपना बैक कट कर लें, उसके बाद ही आप फ्रंट कट करेंगे। जो हमारा पेपर है ना, वो आपने पहले बाद में कट करना है, पहले आपने बैक की मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ से हम, क्योंकि हम पीछे की बैक जो थी वो हाफ इंच कम कट करते हैं, तो आपने जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है ना, उसको हाफ इंच आगे निकालना है, यानी आगे थोड़ा सा हाफ इंच निकाल लेंगे। और जो ये हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा कट है, इसको आपने उसके ऊपर अच्छे से सेट करना है कि कहीं से भी इधर उधर एक्स्ट्रा ना हो। अब ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब आपने ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लगा मार्क करना है, क्योंकि पीछे की बैक हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा कट होगी। यानी आप जानते ही होंगे, जब भी हम शर्ट बनाते हैं या कुर्ती कॉलर वाली कुछ भी बनाते हैं, वो हम थोड़ा बड़ा ही कट करते हैं। तो इसी तरीके से जैकेट में भी है, ये पीछे से थोड़ी सी बड़ी कटेगी, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा कट होगी। अब आपने ये 2 इंच का मार्क कर लिया, सब तरफ अच्छे से मार्क करें ताकि, और यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा, और ये नीचे वाली जो लाइन थी ना हमारी, जहाँ पे हमने गोलाई दी थी, वो लाइन को भी आपने अच्छे से मार्क कर लिया। अब ये सारी लाइन आपने अच्छे से स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लो। ये स्ट्रेट हो गई हमारी सारी लाइनें, ठीक है। अब ऊपर वाले भी आपने इसी तरह पहले नेक वाला मार्क करना है, फिर ये पहले शोल्डर वाला मार्क करें, फिर नेक वाला मार्क करें। अभी हमने नेक की गोलाई कट नहीं करी, क्योंकि जब हम सारी सिलाइयाँ जो भी हमारे डिज़ाइनिंग वाला काम हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो आप भी नेक की कटिंग अभी मत करिएगा, पहले आप सारा स्टिचिंग वाला काम कर लें, उसके बाद नेक की कटिंग करें। ये इस तरीके से सारी कट होगी। अब नीचे से हमने हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बेल्ट ऐड करेंगे, बाकी कहीं भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, तो आप भी कहीं पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन ना लें, ठीक है। अब ये इस तरीके से बहुत अच्छे से बैक की भी गोलाई देनी, बिल्कुल हल्की हल्की डॉट डालें, ताकि आपको जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ ये मेरी गोलाई बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, वहीं तक ही आपने अपनी गोलाई देनी है। अब ये सारा जो भी हमारी मार्किंग थी, उसको हमने अच्छे से अपनी पेंसिल की हेल्प से कर लिए। अब आप इसे फ्रंट को उठा दें। अब ये इस तरीके से आप अपनी बैक की कटिंग, अब बाकी की कटिंग जो मार्किंग होगी वो अब मैं अब आपको बैक पे दिखाऊंगी, क्योंकि पीछे भी हमने बैक में डिज़ाइन बनाना है। जो सिलाइयाँ आपने देखी होंगी डेनिम की जैकेट में, पीछे भी सिलाइयाँ लगी होती हैं, वो हमने स्टिचिंग करनी है यहाँ से। अब इसको हमने पूरा आर्म होल अपना सेट कर लिया। अब यहाँ से हमारी आर्म होल लेंथ 11 इंच है, उसको आपने हाफ करना है, यानी 5.5 इंच आ जाएगा। 5.5 इंच जब आएगा ना, तो आपने उसमें 1 इंच ऊपर जाना है। ये हमारा 5.5 इंच आ गया। अब 1 इंच ऊपर जाए, यानी 4.5 इंच पे आपने मार्क करना है। जो भी आपका शोल्डर हो उसमें आपने हाफ करना और 1 इंच ऊपर जाना है, ठीक है। अब ये आपने मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमारी जो भी शेप पट्टी है, ये शेप पट्टी हमने रखी बहुत आराम से, और आराम से आपने इसको कट कर मतलब निशान लगा लिया। अगर किसी वजह से आपके पास शेप पट्टी नहीं है, आप कैसे निशान लगाएंगे, तो जो हमारा जहाँ मेरे पास फोल्ड वाली साइड है ना, वहाँ से आपने 6 इंच पे मार्क करना है। 7 इंच भी कर सकते हैं, वैसे 6 इंच ही करें, और 6 इंच का मार्क को उस मार्क से मिला दें, ठीक है। अब यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी, जो आराम से, सिर्फ अभी आपने बाहर बाहर वाली कटिंग करनी है, क्योंकि मार्जिन हमारा इसमें ऐड है, तो हमने मार्जिन इसमें ऐड नहीं करना। अब ये बीच वाली लाइन कट करनी है, जो हमने डिज़ाइन देनी सिलाई की स्टिचिंग लगानी है ना, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने बीच में 3 स्टिच करनी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको फिर अच्छे से समझ में आएगी। पर कटिंग आपने इसी तरीके से करनी है। ये हमारी बैक कट हो गई है। जहाँ पे हमने कटिंग करी थी डिज़ाइनिंग के लिए, उसमें हमने सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा किया है, और जो पीछे की हमारी बैक को जो है, वहाँ पर भी हमने सिलाई लगानी, तो वहाँ पर भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया है, ठीक है। अभी हमारा बैक और फ्रंट अभी सिर्फ कट हुआ, अभी हमारी स्लीव कट नहीं हुई है। ये सारे हमारे एक साथ रख लें। अब ये हमारा 2 फोल्ड फैब्रिक है स्लीव के लिए, ठीक है। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जो बंद वाली साइड मेरी साइड है, ओपन वाली साइड आपकी साइड है, ठीक है। अब जो भी आपकी चेस्ट है, उसका 4 फोल्ड मतलब 4 पार्ट निकालना है, उसमें हाफ इंच या 1 इंच प्लस करना है। हाफ इंच प्लस कर दें या 1 इंच प्लस करें, और ऊपर से 3.5 इंच पर डाउन करना है। वहाँ से 3 इंच पे मार्क करना है, और फिर 3 इंच के बाद ही आपने गोलाई देनी है, इस तरीके से, ठीक है। गोलाई होगी। अब हमारी जो भी लेंथ है हमारी स्लीव की, वो 21 इंच की है। 21 इंच में मैंने हाफ इंच प्लस किया, क्योंकि नीचे हमने 2.5 इंच के कफ लगाने, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन रख लें जो कफ में दबेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये पूरी लेंथ इसकी 21.5 इंच होगी। अब यहाँ से आपने 5.5 इंच की रिस्ट पॉइंट रखनी है। ये 5.5 इंच का नीचे जहाँ हम कफ लगाएंगे ना, वो हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 5 इंच बचेगा हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब ये सारे मार्क आपने कर लेने, फिर अब इन्हीं मार्कों पे कट करना है। अब आपने फ्रंट की गोलाई देनी है। जब आप कटिंग करेंगे तो पहले आप बैक की कटिंग करेंगे, फिर बीच में से ओपन करके आप फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो पहले आप बैक कट करें, बाद में फ्रंट कट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ये कट होगी। अब हमने पहले बैक की कटिंग करके फिर ओपन करके फ्रंट की कटिंग कर ली है। यहाँ से मेरी कटिंग हो गई है।
कंप्लीट। अब आप अभी मैंने इसमें जो हमारा वूलिंग लाइनिंग है ना वो कट नहीं किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से कट किया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरी दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।